महंगाई जो डायन लगती थी, डायन, आज वो प्रेमिका है, आई लव यू हो रहा है महंगाई के साथ। मैं गुजरात के अहमदाबाद की जनता से झोली फैला के पूछता हूँ कि खाओ अपने बच्चों की कसम, क्या मोदी जी ने किए हुए वादे पूरे हो गए 8 साल के? महीने में 2 बार राशन मिलता था, वो भी फ्री 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 फ्री। गुजरात वासियों बताओ, दोगे वोट? दोगे वोट? और जो अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि अगले 50 साल राज करने की कैपेसिटी है, फिर बाद में उन्होंने करेक्ट करके 35 साल उसको करार दिया। तो 35 साल का मूड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास हो देश में राज करने का, तो आप समझ लीजिए कि विजन कितना बड़ा है। गुजरात की सरकार हिल गई, यानी कि यहां से मोदी शाह किसी तरह या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चूक जाती है तो फिर 2024 विपक्ष दलों के लिए, विपक्षियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अरे हम तो ऐसे हो गए ना बड़े साहब के रंजे पे, हम तो ऐसे भीख मांग रहे हैं, हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, देश का बच्चा गाड़ी नहीं चला पा रहा है, भीख मांगने में मजबूर है। आज हमें भिखारी बना दियो। 5 किलो राशन लो, गैस 1200 में लो, पेट्रोल महंगा कर दो, जीरा, आलू, तेल, प्याज, अरे भीख मंगवाओगे क्या? मोरबी पुल क्या इतना हल्का बनवाया गया था कि वो हिलाने से टूट गया? तो फिर गुजरात गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। गुजरात से शुरू होगा, पूरे दिल्ली की बारी है। सुपड़ा साफ। ये 8 दिसंबर को तय होगा गुजरात का भाग्य भविष्य। क्या गुजरात एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी? 27 साल बाद सबसे बड़ा परिवर्तन। अमित शाह गांधीनगर मुख्यालय पे, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय गांधीनगर में है, अमित शाह आए हुए हैं। क्यों आए हुए? क्योंकि कई सारे विधायक बागी, जो 30 सिटिंग एमएलए का टिकट जो कटा है, उसमें से कई बागी विधायक बीजेपी दफ्तर के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको मनाने के लिए अमित शाह दिल्ली से गांधीनगर आए। उसके बाद तमाम बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अमित शाह ये कयास लगा रहे हैं कि गुजरात का जो इलेक्शन है वो त्रिकोणीय है, यानी कि त्रिकोणीय समीकरण, यानी कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। जब त्रिकोणीय समीकरण हो तो मामला थोड़ा टफ हो जाता है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया, वो भी गुजरात में शिरकत करने वाले हैं, जिसके बाद अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी, बतौर आम आदमी पार्टी को भी इस नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जब से बिहार में गोपालगंज उपचुनाव का चुनाव हुआ तो वहां पर परिणाम 2000 वोटों से महागठबंधन का कैंडिडेट रह गया। तो इसलिए ऐसी तमाम गतिविधियां को देखा जा रहा है, जिसमें ये साफ सुथरे शब्दों में कहा जा रहा है कि गुजरात का जो शहरी एरिया है, जैसे ये गुजरात का अहमदाबाद का शहरी एरिया है जो आप देख रहे हैं। हालांकि इसके विपरीत ठीक जब आप जाएंगे तो ग्रामीण एरिया में कांग्रेस की मजबूत पकड़ जरूर हो सकती है, लेकिन शहरी एरिया में, मैं बार बार कह रहा हूं कि शहरी एरिया में कांग्रेस पार्टी की जो है थोड़ी सी कमजोर है, वीक है। मैं बढ़ती महंगाई को लेकर तमाम बड़े मुद्दे हैं। आज भी कांग्रेस दफ्तर पे कई कैंडिडेट आए थे, जिसको लेकर कला कचकच भी हुआ, यानी कि टिकट को लेकर। हमारे साथ बाल योगी हैं, बाल योगी जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं। देश भर में इनका अपना पॉलिटिकल एनालिस्ट है, यानी कि पॉलिटिकल पकड़ है। आपने तमाम टेलीविजनों पर देखा होगा बाल योगी को। अब हम लगातार जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद की शहरी क्षेत्रों में आपका शुक्रिया है। देखिए, मैं एक्टिविस्ट 1 हफ्ते पहले था। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। 1 हफ्ते पहले मुझे ज्वाइंट लीडर आ चुका है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए, प्रदेश प्रवक्ता। प्रदेश प्रवक्ता, माफ कीजिएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आपको बता दें कि बाल योगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर बाल योगी काम कर रहे हैं। तो सवाल है आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की जोड़ी शहरी क्षेत्रों में पकड़ बनाएगी? इस समय आप देख रहे हैं अहमदाबाद की सड़कों पर हम लोग हैं और अहमदाबाद में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। कैसे इसको देखेंगे आप? देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं, बोलबाला तब माना जाता जब 2014 के पहले
2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी आज 7 लाख 8 लाख रोजगार में खुश हो जा रहे हैं। बात तो तब मानी जाती ना कि 2022 तक सबके घर पे छत पक्का मकान होगा, मकान में लाइट होगा, लाइट में नीचे जल होगा, पानी से जल निकलेगा, निकल चुका। आज जनता महंगाई जो डायन लगती थी, डायन आज वो प्रेमिका है, आई लव यू हो रहा है महंगाई के साथ। मैं गुजरात के अहमदाबाद की जनता से झोली फैला के पूछता हूँ कि खाओ अपने बच्चों की कसम, क्या मोदी जी ने किए हुए वादे पूरे हो गए 8 साल के? अगर ये भगवान श्री राम कृष्ण की धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की धरती है, तो बताएं स्वदेशी का नारा देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आज चाइना की मूर्ति लगा के उनको किस तरह से बदनाम किया गया? चाइना की मूर्ति लगा दी गई है। आज बताइए, एक सवाल और भी है गुजरात की जनता से मैं पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में महीने में 2 बार राशन मिलता था, वो भी फ्री। अब आज कितना 15 किलो चावल 15 दिन में फ्री, और जो राशन मिलता था 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, चना, नमक, गुड़, अब आज उसको पैसा लिया जा रहा है 8 किलो चावल महीने का और 2 किलो गेहूँ। मैं पूछना चाहता हूँ गुजरात की जनता से, क्या आप चावल ही खा के जिंदा रहोगे? अब पत्रकार महोदय थोड़ा रेट बताइएगा। मैं एक सेकंड पेट्रोल का रेट क्या है? पेट्रोल का रेट क्या है? शतक पार है। आप बताइए महंगा, आप बताइए सिलेंडर का रेट क्या है? आज हमारी बहन घर में खाना बनाने वाली, एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब भी निकलना तो सिलेंडर का मुंह देख लेना। आज अगर हम सिलेंडर का मुंह देखें, हे गुजरात वासियों बताओ, दोगे वोट बीजेपी को? हाँ बताओ। अगर आप अपनी बात से मुकर जाओगे, लोगों को सिर्फ एक सवाल आता है, फसाद करा दो। चलिए हम आते हैं आपके पास। पहले मोदी शाह की कमान जो है पैनी नजर, यानी कि तिरछी पैनी नजर हर तरीके से स्वस्थ मुद्रा में गुजरात पे टिकी हुई है। इसका इसलिए कयास आप लगाइए कि गुजरात जो है उनके नाक का सवाल है, क्योंकि आने वाले अगले साल यानी कि 2024 में मूड बनने वाला है पूरे देश का। और जो अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि अगले 50 साल राज करने की कैपेसिटी है, फिर बाद में उन्होंने करेक्ट करके 35 साल उसको करार दिया। तो 35 साल का मूड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास हो देश में राज करने का, तो आप समझ लीजिए कि विजन कितना बड़ा है। तो इसलिए गुजरात को पूरी पकड़ के साथ मोदी शाह की जो जोड़ी है, और कई ऐसे लीडर जो स्टार प्रचार के रूप में है, जैसे हेमा मालिनी, निरहुआ, रवि किशन, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, ऐसे तमाम दर्जनों लीडर है जो अब गुजरात जो है उनको भेज दिया गया है। गुजरात भेजने का मतलब साफ है कि ये जो ताज है, गुजरात के नाम से जो ताज पोशी की जा रही है, उसको कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें, ताकि 2024 में फिर से एक बार भाजपा की सरकार जो है पूरे देश भर में आए। अगर गुजरात की सरकार हिल गई, यानी कि यहाँ से मोदी शाह किसी तरह या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चूक जाती है, तो फिर 2024 विपक्षियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मोदी शाह की तमाम टीम, दर्जनों नेता, दर्जनों चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट के गुजरात में पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। और फिर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी भेज दिया गया है। अब समझिए कि पूरा का पूरा देश का दमदार छोड़कर गुजरात पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन जो एक सवाल मैं लेना चाहता हूं, हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश के दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हुए हैं तो लगातार सवाल लेते हैं। बड़े साहब के नाम से मशहूर है गुजरात में नरेंद्र मोदी। मैंने व्यूअर से कहा कि अगर मोदी शाह, अरे हम तो ऐसे हो गए ना बड़े साहब के रंजे पे, हम तो ऐसे भीख मांग रहे हैं, हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, देश का बच्चा गाड़ी नहीं चला पा रहा है, भीख मांगने में मजबूर है। स्थिति बिगड़ गई? नहीं बिगड़ी है। अब भाई 60 रुपए के पेट्रोल में कपड़ा उतार के भागते थे भाजपा वाले, आज हमें भिखारी बना दियो। 5 किलो राशन लो,
गैस 1200 में लो, पेट्रोल महंगा कर दो, जीरा, आलू, तेल, प्याज। अरे भीख मंगवाओगे क्या? अग्निवीर लाए हैं, अग्निवीर लाए हो, 4 साल की नौकरी दे रहे हो। कितने बच्चों ने फांसी लगाई है? दम पूछ लेना, पूछो। एक ऐसे प्रधानमंत्री जी का हमारा अभिभाषण था, ऐसे रुपये नहीं गिरता है। इसी धरती से गरजे थे वो, इसी गरजे धरती से हमने शेर देखा था। अब आज भीगी बिल्ली क्या कहा था उन्होंने? रुपया ऐसे नहीं गिरता है। दिल्ली में बड़े सरकारें क्या कर रही हैं? आज 80 रुपये 82 में पार चला गया रुपया डॉलर में। लेकिन वित्त मंत्री का बयान है रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। जैसे टाइटैनिक डूबा नहीं था, पानी ऊपर आ गया था, पानी ऊपर आ गया था। क्या मजाक बना के रखा है जनता का? मैं बाहर योगी के नाते, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते, छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। इन आने वाली नस्लों को जवाब मांगेंगे, इन आने वाली नस्लों से जवाब मांगिए। उस बच्चे का क्या कसूर है? आज दूध 2 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। महंगाई का आलम यह है गुरुवर कि एक बाल योगी के नाते हम भी नहीं खा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कोई चीज़। आज की स्थिति हमारे देश में ऐसी है इस प्रकार में कि अगर आदमी 500 रुपये लेके चलता है तो वो 500 रुपये 5 रुपये नजर आते हैं। जिस अहमदाबाद की धरती से, शहरी धरती से, शहरी अहमदाबाद की धरती से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि डॉलर यूं ही नहीं गिरता है, रुपया यूं ही नहीं गिरता है। रुपया गिरने का मतलब है कि इस देश के प्रधानमंत्री का साख गिरना, इज्जत गिरना। आज रुपया जरूर गिर रहा है, लेकिन देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जनता से। मोरबी पुल क्या इतना हल्का बनवाया गया था कि वो हिलाने से टूट गया? तो फिर रामदेव जी तो रोज हिलते हैं ऐसे ऐसे करके, तो भाई उनका भी टूटना चाहिए भाई। असर क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? 30 का पेट्रोल गैराज उसने दिया था कि 30 का पेट्रोल मिलेगा, काला धन वापिस आएगा। आज क्या भीख? कहते पूछ फाड़ लो। पत्रकारों से उन्होंने कहा पूछ फाड़ लो मेरी। आज पतंजलि के नाम पे लाखों करोड़ की लूट की जा रही है। यही देश से अडानी अंबानी भी आते हैं, इसी राज्य से। एक मिनट सुन तो लीजिए। क्यों? चलिए, आप पब्लिक की, हमारी लोगों की बात नहीं सुनना है क्या? विपक्ष वालों की। जब रेड ऑफ बड़े बड़े बिजनेसमैनों को किया सकता है तो एक आम आदमी के बैंक का पैसा माफ क्यों नहीं? एक आम आदमी बैंक में पैसा लेने जाए तो पूरा कागज दिखाएगा, लेकिन अडानी अंबानी जा रहा है तो रेट ऑफ कर दिया जा रहा है। ये जनता का पैसा 8000 करोड़ के प्लेन में और पूरे गुजरात को लूटने का काम हुआ है। गुजरात गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। गुजरात से शुरू होगा, पूरे दिल्ली की बारी है। सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ। जनता बोल नहीं रही है, साइलेंट मूड पे है। जब बटन दबाएगी, पिछली बार आंसू निकालना पड़ा था तब जीत पाए थे। कांग्रेस 70 सीट आई थी, इस बार 150 सीट प्लस है कांग्रेस गुजरात में, 150 सीट प्लस। और अरविंद केजरीवाल और आपके अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए 2 बातें मैं बोलना चाहूँगा, 2 लाइनें। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा मॉडल दिखा रहे थे वो लक्ष्मी और भगवान की फोटो पे आ गए हैं, तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। ये तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, गुजरात में तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। एक कांग्रेस को हराने के लिए तीनों मिल चुके हैं। एक चीज समझ लीजिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के जो वोटर हैं बहुत साइलेंट हैं, साइलेंट मूड में है वोटर। इसलिए साइलेंट मूड पर है। अगर आपने यूपी का चुनाव, बिहार का चुनाव देखा होगा तो वहां पर खूब धूमधाम होती है। कैंडिडेट जो है खुलेआम वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतरती है और लोगों में बहुत इंटरेस्ट होता है। लेकिन गुजरात की जो जनता है साइलेंट मूड में है। साइलेंट मूड का मतलब है कि वो डरी सहमी हुई है, इसका स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब चुनाव होगा, 1 तारीख को जब पहला इलेक्शन होगा और 5 तारीख को दूसरे चरण का जब होगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि दरअसल गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुजरात में हाई अलर्ट है, इसलिए कि सरकार बचाना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से सरकार नहीं बचेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से दिल्ली पहुँचना। लोगों का ये भी कहना है कि आश्रम से बढ़ रहे उद्योगपति जो है दिल्ली में हवा दी जा रही है सरकारों को। आश्रम में रह रहे कई सारे उद्योगपति जो है वो दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं, यानी कि दिल्ली में बैठे जो किचन मिनिस्ट्री यानी कि नरेंद्र मोदी शाह जो है वो तमाम लोगों को हवा दी जा रही है। जी, उत्तर प्रदेश चुनाव में तेल के दाम स्थिर थे, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए थे। बंगाल कोरोना का दौर था। तो लीजिए पत्रकार महोदय, आप लोग कैसे घुमा देते हैं, कोरोना दौर था।
20,97,000 करोड़ का फंड बढ़ा गया था। 20,97,000 करोड़ का फंड आरबीआई से लेकर कर्जा दिया गया था। किस आम आदमी के पास पहुंचा है? किस आम आदमी के पास 20,97,000 करोड़ का फंड पहुंचा था? दूसरी बात, जब बंगाल का चुनाव हुआ 84 दिन दाम स्थिर कर दिए गए। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम थे, लेकिन तेल के दाम नहीं घटाए गए। उत्तर प्रदेश चुनाव में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़े थे, लेकिन दाम नहीं बढ़ाए गए। अगर सरकार कहती कि दाम कंपनियां तय करती है, तो चुनाव के टाइम पे दाम क्यों नहीं बढ़ता है? क्यों नहीं बढ़ता है और क्यों नहीं घटाया जाता है? ये पूरी तरह 20 लाख करोड़ का एक्साइज ड्यूटी वसूल चुके हैं पेट्रोल से जनता के नाम पर। 20 लाख करोड़ का। और दूसरी बात, 20 लाख ईवीएम गायब है। चुनाव आयोग से पूछे कहाँ पे है? चुनाव आयोग की गाड़ी पे ईवीएम नहीं मिला। असम में भाजपा नेता की गाड़ी में मिला है। ये बहाना ईवीएम का। अच्छा एक मिनट, भाजपा नेता की गाड़ी में नहीं मिला? भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम मिला कि नहीं मिला? गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का, मैंने पहले भी आपको बताया था कि खड़गे जी का पैनी नज़र जो है गुजरात पे है। खड़गे के लिए ये भी नाक की लड़ाई, जिस तरीके से मोदी शाह के लिए गुजरात को बचाना नाक की लड़ाई है, ठीक उसी प्रकार खड़गे जी के लिए नाक की लड़ाई गुजरात और गुजरात का चुनाव है। इसमें 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने के बाद एआईसीसी दफ्तर से कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने ऐलान किया था कि हिमाचल और गुजरात गिफ्ट में मिलने जा रहा है। अब मेरा एक सवाल आप जवाब दीजिए। खड़गे जी के कार्यकर्ताओं ने, खड़गे जी ने भी कहा था कि हिमाचल गुजरात गिफ्ट में मिलने जा रहा है। गिफ्ट है ये क्या? माहौल तो दिख नहीं रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि गिफ्ट नहीं है, ये जनता का प्यार है, जो उबी हुई जनता है, जिन्होंने देखा है यह कार्यकाल। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15-15 लाख कहाँ है? कहाँ है 15-15 लाख? हर गरीब आदमी हवाई जहाज में बैठे था, कहाँ है? आज तो एक बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन चलाते हो, बुलेट ट्रेन, वो भी भैंस के आने से टूट जाती है। इतनी हल्की चीज़ें बनाई जाती है। पहली बार इतिहास में इस गुजरात में मैंने देखा, गिनती की डेट बाद में आई। पहले निरहुआ हम रवि किशन नचनियों की बात नहीं करते। अरे स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी स्टार प्रचारक। हम नचनियों, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ का ये बिहार में जाकर ठुमका लगाए, वही उनका काम है। हेमा मालिनी फेस टू फेस कर ले डिबेट, हेमा मालिनी करेंगे फेस टू फेस डिबेट, चैलेंज से कहते हैं। मेरी बात सुनेंगे? सुनना है? गोबर को चमनप्राश समझे खाने वालों, सुन लीजिए, सुनेंगे? हम कह रहे लाइव डिबेट कराए 1 to 1, है हिम्मत, लेकिन गायब कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं गढ़ से चिल्ला रहा हूँ। अगर मेरे बातों का जवाब हो, कोई भाजपा नेता चाहे 1 to 1 कर ले, फिर दिखाते हैं। गुजरात की जनता एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस को, हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ गुजरात की जनता के पास जो विकल्प है वो देख चुकी है। दिल्ली मॉडल वो देख चुकी है, गुजरात मॉडल। अगर गुजरात मॉडल इतना अच्छा होता तो नमस्ते ट्रम्प के प्रोग्राम में पूरे अहमदाबाद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। गांधीनगर से लेकर तमाम ऐसे बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जाहिर तौर पे आपको बता दें कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि शहरी क्षेत्र जो है उसको छोड़ा जाए। ये बात अलग है कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी कमजोर जरूर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, क्योंकि अल्पसंख्यक और दलितों का जो वोट है जाहिर तौर पर कांग्रेस को भरपूर जा रही है। लेकिन वहीं शहरी क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत, कमजोर होने के साथ साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और ये पहली बार है जब गुजरात की जनता बिल्कुल साइलेंट मूड में अपना काम कर रही है। ये 8 दिसंबर को तय होगा गुजरात का भाग्य भविष्य। क्या गुजरात एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी? 27 साल बाद सबसे बड़ा परिवर्तन इस सूबे में होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा होगा जब इतने साल बाद कोई एक स्टेट कांग्रेस के साथ जाएगी। हालांकि पिछले बार 15 सीटों से जरूर रह गई थी। इसमें से कई कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने दामन को छोड़कर आम आदमी पार्टी का भी दामन थामा है। हवा तो ये भी जा रही है कि इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप लोगों से राय लेंगे, ओपिनियन लेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में नहीं है।
AIMIM के मुखिया ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी भी इस लड़ाई में नहीं है। इस लड़ाई में मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो मुख्य भूमिका निभाएंगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि खड़गे का बहुत बड़ा चुनौती होगा। अगर गुजरात कांग्रेस हारती है 27 साल के बाद, फिर एक 5 साल का ठप्पा लगेगा हारने का, तो खड़गे के लिए नाक की लड़ाई है और फिर वही 27-5-32 साल का शासन होगा गुजरात में। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमबैक करती है, यानी कि फिर से सरकार बनाने में सफल हो जाती है, तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जीत, मुकम्मल जीत कही जाएगी। रूलिंग के नाम पर लंबा टेन्योर कहा जाएगा। और 2024 सबसे आसान तरीका बीजेपी के लिए ये है, क्योंकि ये नाक की लड़ाई है। अगले साल हालांकि 5 स्टेट में और चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन वो उतने मायने नहीं रखेंगे जितने कि गुजरात जीतने का मतलब है कि आप 2024 में आपकी आधी जीत तय हो जा रही है। शॉर्ट में 1 मिनट में योगी जी से सवाल करता हूं। योगी जी, शॉर्ट में अपनी बात पूरी रखिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे। देखिए, मोरबी पुल गिरा, मोरबी पुल कहा गया कि हिला दिया गया, टूट गया। कैसा पुल था? काका का पुल था। मैं तो गुबार था, हवाओं में बढ़ गया, तू तो मगर पहाड़ था, तू कैसे हट गया। और कब तक निभाते साथ में किराए की शौहरतें, कागज का था लिबास इशारे में फट गया। अमित शाह गांधीनगर पहुंच चुके हैं, अमित शाह गुजरात में हैं, पूरी कैंपेनिंग अपने हाथों में उन्होंने ले लिया। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री जी हैं वो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। अगर इतना काम गुजरात में हुआ है, दौरे क्यों किए जा रहे हैं? इसका मतलब कि काम नहीं है। आज मैं एक मुद्दा बता दूं, मैं अगर प्रधानमंत्री होता, मैं नरेंद्र मोदी होता और मेरे क्षेत्र में अगर ऐसा कोई काम हो जाता, सारी रैली एक तरफ, मैं सभी के घर जाता, पूरा गुजरात सर पे उठा लेता, सारे आरोपी को जेल में डाल देता जिन्होंने मोरबी पुल का ठेका लिया था। लेकिन शेर तो चुप हुए। हमने शेर पाला है, गलती कर दी, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें हमारे बुरे दिन दे दो भाई, दे दो बुरे दिन, दो बुरे दिन मेरे। हमें 60 का पेट्रोल दो, हमें 350 में गैस दो, हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन भाई। हमें खास सुरक्षा बिल के तहत कांग्रेस दे रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।